देने के लिए हमने विधायकों की पेंशन बंद कर दी। 4-4, 5-5 लाख रुपए पेंशन थी। जितनी बार वो विधायक बनते थे उतनी बार की 60,000 ऐड होती रहती थी। चाहे वो 4 दिन के लिए विधायक रहा हो, लेकिन 60,000 हो जाती थी। कई विधायक ऐसे थे जिनको हारने में फायदा था। अगर जीतते हैं तो लगभग 1 लाख के आसपास सैलरी है, कुछ बनता है। अगर हारते हैं तो 4.5 लाख या 5 लाख पेंशन है। प्रकाश सिंह बादल 8 बार रहे हैं, 8 बार एमएलए रहे हैं, और देख लो, पहली की 75, बाकी 7 की 60-60 हजार। और बहुत से एमएलए ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 बार जीते हुए। वो पेंशन हमने बंद कर दी कि भाई सेवा के नाम पे वोट लेते थे, सेवा की पेंशन नहीं होती। करोड़ों रुपया बचा, उसी करोड़ों रुपए से हम खजाने में डालकर ये चीजें कर रहे हैं। तो ये फ्री की रेवड़ी कैसे है? सरकार का काम है टैक्स लेना, और टैक्स को जनता पर ही लगा देना, बिजली के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, सड़कों के रूप में लेना, कॉलेजों के, और टैक्स को जनता पर ही लगा देना, बिजली के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, सड़कों के रूप में, कॉलेजों के रूप में, मोहल्ला क्लिनिकों के रूप में। 16 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं पंजाब में, 9 पहले बने हुए हैं, 23 जिले हैं, 25 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। ये मेडिकल कॉलेज बनाने का आइडिया तब आया जब यूक्रेन और रशिया की जंग लगी, और कितने लड़के लड़कियां जो है हमें यहाँ लेके आने पड़े जहाज भर के उसमें पंजाब के भी बहुत से लड़के लड़कियां थे। वो मुझसे मिले, वो कोई नलायक स्टूडेंट नहीं थे। 99.1, 99.2, 99.34% नंबर थे। यहाँ एडमिशन नहीं मिली। कहाँ? यहाँ कोटा सिस्टम चलता है, मैनेजमेंट का कोटा है, ये फलां का कोटा है, फलां का कोटा है। 25 साल पुराने आजाद हुए मुल्क में वो जाके पढ़ रहे हैं, हम 75 में मना रहे हैं। तो मेडिकल हब बनाएंगे पंजाब को हम। और मैं जब आया था यहाँ पहली बार, मुझे गुजरात में आया, तो मैंने कहा अच्छा होगा, कुछ सीखने को मिलेगा, गुजरात मॉडल देखेंगे। हाईवे पे तो ठीक था, जैसे हाईवे से निकले लेफ्ट को या राइट को, गुजरात मॉडल शुरू हो गया। फिर मैंने सड़क में गड्ढे देखे थे, गड्ढों में सड़कें पहली बार देखी। मैं खेड़ ब्रह्मा गया, मैं सुरेंद्र नगर गया, मैं कल लिंबड़ी में था, बड़ोदरा गया, भावनगर गया, मैं छोटे छोटे गांव में गया, आदिवासी समाज के गांव में। एक युवा से मैंने पूछा, मैंने कहा पहले कौन है यहाँ से विधायक? कहता भाजपा का है। मैंने कहा जीतने के बाद वो कितनी बार आया यहाँ? कहता जीतने की बात छोड़ो जी, हमारे पास तो वोट मांगने भी नहीं आते हैं। अनटच एरिया, इतना लावार छोड़ रखा है जनता को, क्योंकि वोट उनको देना ही पड़ता था, कोई विकल्प नहीं था। तो अब मैं जो बिल लेके आया हूं, कल मैंने गाड़ी में दिखा दिए, और सारे बिल लोग मेरे से ले गए, कहते उनको दिखाने हैं हमने, जिन्होंने 2.5 रुपये यूनिट अभी महंगी की है, परसों की बात है। पंजाब बिजली पैदा करता है, पंजाब के पास भाखड़ा डैम है, पंजाब के पास अपने थर्मल प्लांट है। तो अगर 300 यूनिट, हमारा ये सिस्टम है, 2 महीने का साइकिल है, 2 महीने का बिल आता है, 300 यूनिट पर मंथ हमने शुरू कर, मतलब माफ कर दिया। 600 यूनिट तक कोई बिल नहीं आएगा। तो कोई किलोवाट का इसमें वो नहीं रखा हमने कि 1 किलोवाट का मीटर होना चाहिए, 2 का। आम घरों को भी, जनरल घरों को भी बहुत बिल जो है जीरो आए हैं। किसी का पहले 2,000 आता था, 3,000 आता था, वो जीरो आए हैं, वो 2-3 हज़ार बचना शुरू हो गया। ऐसे स्कूल की फीस बचनी शुरू हो जाएगी, ऐसे इलाज का पैसा बचना शुरू हो जाएगा, नौकरी मिलेगी। तो हम ये नहीं कहते कि हम आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। हम ये कहते हैं कि कम से कम 30,000 महीना आप, हमारी सरकार बन गई, पहले महीने से आपका बचना शुरू हो जाएगा। ये कहते हैं हम कोई 20,000 करोड़ का पैकेज दे दिया, किसको उसका क्या, जनता को क्या मिलेगा? उसका ठेकेदारों को और मंत्रियों को फायदा होगा। हम तो सीधा लोगों को देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, तो 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? उसकी बात नहीं करते, वो कहते हैं जुमला था। तो इनके मैनिफेस्टो का नाम भी एक नहीं होता, संकल्प पत्र होता है कई बार।
कहाँ पे घोषणा पत्र, कहीं पे मैनिफेस्टो, क्योंकि जीतने के बाद यही कहना होता है वो तो जुमले थे। तो गुजरात के 6.5 करोड़ गुजराती जो हैं वो परिवर्तन के लिए तैयार बैठे हैं। जितना माहौल मैंने देखा है रोड शो में जाके, बिल्कुल ऐसा माहौल का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। 8 महीने पहले पंजाब में ऐसे ही था, लोग अपने आप बाहर आते थे, हाथ हिलाते थे, हाथ मिलाते थे, फूल डालते थे गाड़ी पर, बिल्कुल सेम है। तो 27 साल पुरानी जो चक्की है, जो जनता को महंगाई की चक्की पीस रही है, गरीबी की चक्की पीस रही है, बेरोजगारी की चक्की पीस रही है, युवाओं को पेपर फूटने की तरह जो चक्की है वो पीस रही है, तो उस चक्की को बदलने के लिए लोग तैयार हैं, उखाड़ कर फेंकने को तैयार हैं। बाकी आपका एक सवाल होगा कितनी सीटें आएंगी, मैं पहले जवाब देता हूं कि आम आदमी पार्टी है, सर्वे में नहीं आती, सरकार में आती है। कोई सवाल हो तो कर लेना। लेकिन ये जो विधक है, ये विधक जो भाजपा ने अपनी मीडिया के द्वारा पूरा ताना बाना इस प्रकार से बृहद रूप से भूल दिया है कि आम जनता इस बात को नहीं समझ पा रही, तो उस विधक को तोड़ने के लिए आप क्या करने वाले? देखो, जब किसी के घर पे बिल जाएगा तो उसका मिथक टूटेगा, वो तो 10 को बताएगा, 15 को बताएगा, रिश्तेदार को बात करेगा। और दिल्ली में जो महिलाओं को सफर फ्री है बसों में, पंजाब में भी फ्री है, इलाज फ्री है, पानी 20,000 लीटर दिल्ली में फ्री है और बिजली फ्री है। लेकिन दिल्ली पर 1 रुपए कर्जा भी नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल ने इधर से कर्ज लेके इधर दे दिया उसको? तो कनाडा अमेरिका जैसे मुल्क भी तो अपने नागरिकों को देते हैं ना फ्री में, उसको वहां सोशल सिक्योरिटी बोल देते हैं, यहां कहते हैं फ्री की रेवड़ी। तो अगर हम भ्रष्टाचार की लीकेज बंद करके वही पैसा खजाने में ले जाएं, अगर हम कोई पुल 350 करोड़ का बन रहा था उसका दोबारा नक्शा बना के 200 करोड़ में बना दिया, 150 करोड़ से पूरी दिल्ली की दवाइयां फ्री कर दी, तो ये तो फिर हमारी सरकार का कमाल है ना। लोगों को इलाज चाहिए, लोगों को सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, उन्होंने क्या लेना है? ये पैकेज आ गया जी, फलां आ गया जी। सो ये अपना मीडिया के जरिए जो मर्जी करते रहे, लेकिन हमारा मीडिया तो हमारे लोग ही हैं, सोशल मीडिया पे चलते हैं। और हर रोज मैं गाड़ी में बैठता भी नहीं हूँ, अभी रोड शो खत्म करके उसी रोड शो का वो वीडियो डाउनलोड हो जाता है। तो पंजाब में हमने अभी तक 9,000 एक मिनट पैसा, पंजाब में हमने 9,000 एकड़ जमीन छुड़वाई है, जो नेताओं ने और रसूखदार आदमियों ने नाजायज कब्जा किया था, नाजायज 9,000 एकड़। और भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं। मतलब एक हमने मंत्री, कांग्रेस सरकार में मंत्री था, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर था, विजिलेंस को 1 करोड़ रुपया देने के लिए आ गया कि मेरा नाम निकाल दो, विजिलेंस के पास ही आ गया, तो उन्होंने पकड़ लिया, उसके घर की तलाशी लिया। आप कांग्रेस वालों को ये बता देना, उसके घर की तलाशी ली, होशियारपुर में उसका घर है, उसके घर से नोट गिनने वाली 2 मशीनें मिली थी। क्या घरों में नोट गिनने वाली मशीनें होती हैं सर? बैंक में होती हैं। इसका मतलब पूरा परिवार नोट गिन गिन के थक गया था कि भाई अब मशीन मंगा लो, हमसे नहीं गिने जा रहे। ये करप्शन है और क्या है? गरीब आदमी कब गिनता है नोट मशीन से? उसको अगले शाम तक की रोटी का फिक्र होता है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भ्रष्टाचारियों को पकड़ के पैसा इन्हीं में है, पैसा इन्हीं में से निकाल के खजाने से निकाल के पब्लिक पे। सर मेरा नाम कमल सोनी, बीएनएम दिल्ली बड़ौदा से हूँ। सर एक सवाल ऐसा उठता है कि ओवैसी जी ऐसा बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी 2001 के मोदी है, और जो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो चीज ला रही है वो आम आदमी पार्टी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रही है, तो दोनों की आइडियोलॉजी सेम है। इसके बारे में आप क्या बताओगे? देखो जी, ओवैसी साहब जो मर्जी बोलें, आम आदमी पार्टी जो है ना, ये हमें कहते हैं, कोई कहता है बीजेपी की बी टीम है, कोई कहता है कांग्रेस की बी टीम है। हम ए टीम है 130 करोड़ लोगों की ए टीम। ये पहले दिल्ली में भी ऐसे कहते थे, ये पंजाब में भी ऐसे कहते थे। तो हम तो स्कूलों की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं,
बिजली की बात कर रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी का एजेंडा हमारे साथ मिलते ही नहीं। वो तो नफरत की राजनीति करते हैं, ये समाज ये है, ये समाज ये है, इस समाज को ये है, इस समाज का ये नहीं है। तो हम तो ये कहते हैं, पार्लियामेंट में मैंने बोला था कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। अपना एजेंडा रखो पब्लिक के सामने, पब्लिक को जिसका एजेंडा पसंद आएगा वो वोट कर देगी, और उसके बाद उसी एजेंडे की जीत को, फतवे को आपको सर माथे पे लेना पड़ेगा। अभी सर्वे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? वो घर बैठ के सर्वे बन रहे हैं। ऐसा करो इस बार 140 दे दो इनको, इनको ये इतनी दे दो, चलो ठीक है। अब तो बना के सर्वे रात को टेलीकास्ट कर दोगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा वो तो नहीं घर पे बना सकते ना, वो तो बताना ही पड़ेगा कि कौन जीता है इनमें से। जब वो भी अपने ही बना दोगे, कोई किसी को जता दो, सो एक ना एक दिन तो सच्चाई के साथ पास आना ही पड़ेगा। आते जा रहे हैं, पहले हमें 0 से 4 थे, फिर हमें 7 से 12 आ गए, अब हमें 15 से 22 पर आ गए, अब कह रहे हैं तिकोना मुकाबला है। धीरे धीरे सच्चाई की तरफ आना ही पड़ेगा, और सच है दब जाता है पर मरता नहीं है। थैंक यू। सर एक आखिरी सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी बताया हमारी परसेंटेज गिनती में नहीं आती किसी की। 67 आउट ऑफ 70 किसी ने सोचा था, 92 आउट ऑफ 117 पंजाब में सोचा था। तो जब पब्लिक ने वोट करना है, लोगों ने वोट करना है, खुद वोट करना है, हमको लालच नहीं देना। हमारे पास पैसे तो है नहीं, ठीक है ना ही गुंडागर्दी करते हैं, खुद ब खुद लोग आएंगे, और झाड़ू का काम है सफाई करना, और राजनीतिक गंदगी की सफाई हो जाएगी। ये बिल अगर आपने लेने हैं तो ले जाना, थोड़ा दिखा देना उनको। जो पत्रकार परिषद से आपको सबसे आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल आम आदमी पार्टी के लिए रहेगा कि जो आप 300 यूनिट लेस वो करने का बोल रहे हैं, 300 यूनिट तक के बिजली यूनिट माफ करेंगे, तो गुजरात में गर्मी बहुत होती है, लोगों के पास 1000 यूनिट आते हैं, 800 यूनिट आते हैं, तो आप पूरे माफ करना चाह रहे हैं? इस पे देखो, इस पे मैंने 1 मार्च को क्यों कहा है? सरकार तो 8 दिसंबर को बन जाएगी। इसमें 2-2.5 महीने हमें बैठ के स्पेशलिस्ट के साथ ये देखना पड़ेगा कितनी कंजप्शन है, कितनी प्रोडक्शन है। और अरविंद केजरीवाल जी IRS ऑफिसर हैं, इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं, उनको सब पता है पैसा कहाँ से लाना है और कहाँ पे देना है। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਏ, OPS ਸਕੀਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 61 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ 61 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਧੀਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। 9000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ B ਟੀਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ A ਟੀਮ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ।